Hello, welcome to my channel. Today we are doing exercise questions of class 7 chapter 6 physical and chemical changes. ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं ये पेज नंबर 65 पर हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये प्रोसेस दे रखे हैं, ये कौन सी फिजिकल चेंजेस हैं और कौन से केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं ये बताना है हमें. फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस में न्यू सब्सटेंस बनता है. मैंने चैप्टर में बताया था कि जिस भी प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस बनता है या जिस भी रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है. तो ये हो गया केमिकल चेंज. डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है तो ये हो गया फिजिकल चेंज का एग्जांपल. बर्निंग ऑफ कोल, जब हम किस कोल को बर्न करते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है, ऐश बनता है, राख बन जाती है, तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मुंह में पिघल जाता है तो वो पहले भी वैक्स रहता है, मेल्ट होने के बाद भी वैक्स रहता है, तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है. बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम जो फॉयल होती है बनाने के लिए एल्यूमिनियम को पीटा जाता है तो उससे एल्यूमिनियम फॉयल बनती है. तो देखिए पहले भी एल्यूमिनियम था, कोई भी चेंज नहीं आया है, तो ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है. उसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड, उसमें न्यू सब्सटेंस बनता है तो ये हो गया केमिकल चेंज. अब इसके आंसर्स हम चेक कर सकते हैं. ये देखिए ये इसके आंसर्स लिख रखे हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. जो ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है. इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक. अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर गलत है तो करेक्ट करके हमें अपनी नोटबुक में लिखना है. अब ये फर्स्ट है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेज इज अ केमिकल चेंज. किसी भी लकड़ी है उसको टुकड़ों में काट देना, क्या वो एक केमिकल चेंज है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आएगा ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो वुड होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया, उसके साइज में चेंज आया है, तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है. फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज फिजिकल चेंज. जो मैन्योर होती है, खाद होती है, लीव्स से बनती है, लीव्स से जो खाद बनाई जाती है तो उसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है. तो ये आंसर गलत आएगा, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, ये वाला आएगा. अब है आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली. ये ट्रू है, क्योंकि जो जिंक है वो आयरन से कम रिएक्टिव होती है तो इसलिए उसकी कोटिंग की जाती है, इसलिए आयरन को रस्ट से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, तो ये ट्रू है. आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेज. नो, आयरन इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और आयरन ऑक्साइड तो ये है और आयरन ओनली Fe है, तो ये अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, तो इसका आएगा फॉल्स. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज. ये ट्रू है, वाटर से स्टीम बनना वो कंडेंसेशन होता है, तो ये सिर्फ इसमें स्टेट में चेंज आता है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट बन जाती है, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ट्रू है. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखिए ये इसके आंसर्स हैं, यहाँ से हम आंसर्स लिख सकते हैं. ये देखिए ये जो है आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख रखा है. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हेन अ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ. जो लाइम वाटर होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और इसको अगर हम CO2 से रिएक्शन करवाते हैं, इसमें CO2 पास की जाती है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ आएगा केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. यहाँ पर लिख देंगे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आप, नीचे दे रखा है. इसके बाद है 2 मेथड्स
बाय विच रस्टिंग एंड ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। और देखिए गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं या ग्रीस भी लगा सकते हैं, उससे आयरन को रस्टिंग से बचाया जा सकता है। जो आयरन होता है उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए तो उस पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, और जंग से बचाने के लिए या तो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है या फिर उसके ऊपर पेंट किया जा सकता है या फिर उस पर ग्रीस लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे आएगा गैल्वेनाइजेशन लिख सकते हैं, पेंटिंग लिख सकते हैं, ग्रीसिंग लिख सकते हैं। चेंज इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज होंगी तो फिजिकल चेंज कहलाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी तो केमिकल चेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर आएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ई पर, चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मैंने शुरू में ही बताया था जिस चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है वो कौन से चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। यहाँ पर केमिकल चेंज आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस। बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है, लेमन जूस एसिडिक इन नेचर होता है। बबल्स आर फॉर्म्ड विद इवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, एक्सप्लेन। व्हेन बेकिंग सोडा क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इज मिक्सड विद लेमन जूस, सिट्रिक एसिड होता है लेमन जूस। बबल्स आर फॉर्म्ड, द बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब बेकिंग सोडा जो बेसिक होता है और लेमन जूस एसिडिक होता है, जब इनको हम मिक्स करते हैं तो CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस change is chemical change because new substance is formed. Here carbon dioxide gas is formed. In this change citric acid contains lemon juice reacts with sodium hydrogen carbonate which results evolution of carbon dioxide gas. ये इसकी रिएक्शन लिख दिए, सिट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस, तो ये न्यू सब्सटेंसेस बने हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट पर, व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब कोई कैंडल बर्न होती है, कैंडल को हम जलाते हैं, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज भी होते हैं केमिकल चेंज भी। फिजिकल चेंज कैसे, जो कैंडल होती है उसकी लेंथ कम हो जाती है, उसकी साइज में चेंज आता है। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, इस चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। दोनों चीज़ होते हैं इसमें। फिजिकल चेंज मैंने बता दिया, केमिकल चेंज कैसे होता है, जो वैक्स होता है वो जलता है, बर्न होता है, और बर्निंग में जो वेपर्स बनती हैं, फ्यूम्स बनती हैं, तो ये न्यू सब्सटेंस बना, तो ये केमिकल चेंज हुआ। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। फिजिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ वैक्स। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो वैक्स है या कोई भी चीज़ है बर्न होती है तो न्यू सब्सटेंस बनता है, और बर्निंग जो प्रोसेस है वो जहाँ पर भी होती है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। कहीं पर भी बर्निंग होता है तो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। ईटिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर साइमल्टेनियसली। जो खाना हम खाते हैं वो भी फिजिकल और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब ये कैसे फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जब हम मुंह में खाना लेते हैं तो उसको चबाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो ये फिर न्यू सब्सटेंस बनता है, एनर्जी बनती है। तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये हो गया फिजिकल और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। कर्ड बन जाती है मिल्क से, वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कैसे है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, किसी भी चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। और इसमें मिल्क से कर्ड बना है तो क्या बन गया, न्यू सब्सटेंस बना है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। वंस द कर्ड इज फॉर्म्ड मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन्ड, और इस कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं मिल सकता, हमें वापस दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो बोथ मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सिंस दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज सेटिंग कर्ड
इज अ केमिकल चेंज। मैंने बताया था न्यू सब्सटेंस बनता है एक तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना चाहिए और इरिवर्सिबल होता है केमिकल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज है और केमिकल चेंज है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीस आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। एक तो वुड को जलाना और एक कटिंग करना, उसको कट करना, वो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस का एग्जाम्पल हैं। मैंने पहले बताया है कि किसी भी चीज़ को हम बर्न करते हैं तो वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, और किसी भी चीज़ को कट करते हैं तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। क्योंकि बर्निंग जो होती है उसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ वुड है, तो न्यू सब्सटेंस ऐश इज फॉर्म्ड, जो राख होती है वो बनती है। सो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। हाउएवर व्हेन वी कट वुड ओनली द शेप एंड साइज ऑफ वुड आर चेंज्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। Describe how crystals of copper sulfate are prepared. Crystal of copper sulfate are prepared by method of crystallization. Crystallization जो मेथड होता है उससे क्रिस्टल ऑफ कॉपर बनते हैं। द प्रोसेस इज एज फॉलोज। एक कप में वाटर ले लेना है या किसी बीकर में ले लेना है, उसमें ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देन वाटर इज हीटेड, फिर हम वाटर को गर्म करेंगे और जब तक गर्म करेंगे जब तक वो बॉयल होना शुरू ना हो जाए। और जब वो बॉयल होना शुरू हो जाता है तो हम उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड कर देंगे और उसको चलाते रहेंगे, स्टायर करते रहेंगे। वो कॉपर सल्फेट जो पाउडर जब तक ऐड करना है जब तक कि वो और घुलना बंद ना हो जाए उसमें। फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, मीन्स उसको छानेंगे। उसमें से जो वाटर होगा थोड़ा बहुत वो हमें फ़िल्टर कर लेना, उसको निकाल देना है और उसको फिर सुखाना है, अलाउड टू कूल, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। द सॉल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब। सॉल्यूशन को कहीं छेड़ना नहीं है, उसको हिलाना नहीं है। स्लोली द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट। उस हम देखेंगे थोड़ी देर बाद उसके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे और फिर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। किसी भी आयरन गेट पर हम पेंट कर देते हैं तो वो रस्टिंग से उसे कैसे बचाता है। रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। रस्ट कब लगता है, मॉइस्चर हो और ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर की प्रेजेंस में किसी भी आयरन की चीज़ पर रस्ट लगता है। आयरन का जो सब्सटेंस है अगर हम उसको पेंट कर दें, जैसे मान हमारे पास ये आयरन का सब्सटेंस है, इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया, ये जो पेंट है ये ऑक्सीजन और सब्सटेंस के बीच में आ जाएगा और एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वो इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगी। सो वी प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर हैंड रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। इसलिए इस पर रस्ट नहीं लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिना एयर के भी ग्रो कर जाते हैं। डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट, एनिमल के वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे गोबर वगैरह जो होता है, एंड प्रोड्यूस बायोगैस, और उससे बायोगैस बनती है। द बायोगैस इज देन बर्न्ट। फिर बायोगैस को जलाया जाता है, ईंधन के रूप में जलाया जाता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंजेस। इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है ये हमें चूज करना है। देखिए, प्रोसेस ए अ केमिकल चेंज। क्या प्रोसेस ए केमिकल चेंज है? प्रोसेस ए कौन सा था? एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। येस, दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड हेयर। डाइजेशन जब होता है, आपको पता है डाइजेशन होता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है। और देखिए ये बायोगैस, इसमें न्यू सब्सटेंस बनी है, जो वेस्ट मटेरियल है उससे बायोगैस न्यू सब्सटेंस बना है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। दूसरा है प्रोसेस बी, द बायोगैस इज देन बर्नट। मैंने पहले बताया था किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ये भी ट्रू है। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेज। यस, ये भी सही है। नन ऑफ दीज प्रोसेस इज केमिकल चेंज, ये गलत है।
तो इसमें देखिए बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, ये आंसर सही है। यहाँ तक चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।